बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की तफसीलात पर आने से पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जिन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, सबसे पहले तो इन केसेस का मुख्तसर सा जो अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो अहम ख़बरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया है, टाइटल्स दिए हैं, स्लग्स दिए हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं फैज़ाबाद नज़र षानी केस, जो कि 4 साढ़े 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहा। ना उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने, ना चीफ जस्टिस गुलजार ने और ना चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने फैज़ाबाद नज़र षानी केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया। उसके बाद काजी फ़ैसल साहब ने जब ये मुकदमा समाअत के लिए लगाया तो उस पे जितने भी ज़्यादातर जो नज़र षानी में सियासी जमातें आई हुई थीं, उन्होंने अपनी रिव्यू पिटीशन वापस ले ली और कुछ इदारों की तरफ से भी कहा गया कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की नज़र षानी की दरख्वास्त थी TLP के हवाले से, और इसके साथ साथ जो वजारत दाखिला की जो नज़र षानी थी, उस पर भी अदालत ने कहा कि नहीं, इस पे आप बताएं कि मुहर्रिकात क्या थे, यह धरना कैसे दिया गया। तो उस पर आप नाज़रीन को याद होगा कि एक 3 रुकनी कमीशन हुकूमत ने तश्कील दिया था और उस कमीशन का जो सरबराह है वो बनाया गया साबिक़ IG सैयद अख्तर अली शाह साहब को। उनके साथ सैयद जो साबिक़ IG हैं इस्लामाबाद के ताहिर आलम साहब और वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी जनाब मेरे ख्याल में खुशदिल खान, उनको शामिल किया गया। अब इस कमीशन ने साबिक़ जो DG आइसा हैं फैज़ हमीद को समन किया, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बुलाया, साबिक़ वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को बुलाया और भी साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को बुलाया गया। ग़ालिबन वो गए या नहीं गए, मुझे उनके बारे में कुछ एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल इस कमीशन को 1 माह का टास्क दिया गया था इंक्वायरी मुकम्मल करने का, लेकिन ये नहीं कर सका। जिसके बाद एक एक्सटेंशन की दरख्वास्त इस कमीशन ने हुकूमत को दी, हुकूमत ने अप्रूवल दे दी 1 माह की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उसकी इजाज़त लेना है। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत तलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस कमीशन की एक्सटेंशन के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की TLP के हवाले से रिपोर्ट भी पेश होगी। तो एक तो ये मुकदमा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा। और यहाँ पे मुझे एक और बात भी याद आती है, आप दोस्तों ने जो कंसर्न शो किया, जो कल के गुज़िश्ता रोज़ के मॉर्निंग वीलॉग में जो सांस वाला इशू था, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि चेक कराएं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी वजह यह है कि साइकोलॉजिकल बाज़-औक़ात ऐसा इम्पैक्ट बनता है कि आप कि जो एक अब मैं बयान नहीं कर सकता ये मतलब किस तरीके से बयान करना है। एक तो इसकी वजह बनती है जो स्प्लिट आपका हीटर ऊपर AC की सूरत में लगा हुआ है, उसकी हवा से ये असर पड़ता है। दूसरा ये है कि बाज़-औक़ात सिर्फ मैं नहीं, हमारे बहुत सारे रिपोर्टर हैं वो ऑडियो भी पर देते हुए उनके साथ भी ये चीज़ हो जाती है। और इसकी वजह जो मैंने साइकोलॉजिकल एक बात की कि आपके जहन में वो एक बैलेंस होता है मुख्तलिफ चीज़ों का, अगर उसमें थोड़ी सी ऊपर चीज़ हो जाए तो वो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसमें कोई मेडिकल कोई डाइजीज़ वाली कोई इशू नहीं है। अगली खबर पे नाज़रीन आते हैं, लेकिन बहरहाल जिन दोस्तों ने पूछा, अपना कंसर्न शो किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ है नहीं। दूसरी खबर नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो जो शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के जो नज़रबंदी के जो MP ऑर्डर जारी किए गए, उस पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, आज बाबर सत्तार साहब इस केस की कंटेम्प्ट केस की समाअत करेंगे और इसमें प्रोसिक्यूटर पेश होंगे, डिप्टी कमिश्नर पेश होंगे। और इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान का तोशा खाना केस में और उसके साथ साथ जो अलकाद ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में जो जेल ट्रायल का मामला है, उस पर आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा और देखते हैं कि इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। तो इसके साथ साथ नाज़रीन इसमें आपको ये बता दें कि ये जो नैब के हवाले से इमरान खान साहब की पटिशन है, इस पर आखिरी समाअत जो की थी जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस कौन थे अपने अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उन्होंने नोटिस कर दिया था वजारत दाखिला को और नैब को, लेकिन हुक्म इम्तना की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था। तो आज नैब की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से रिस्पांस आएगा, इनके वकला पेश होंगे और फिर जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त है
कि तोशा खाना में और अल-कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड में जो समात है, जब तक इस दरखास्तों का अपीलों पर फैसला नहीं होता वो रोक दिया जाए, तो इस पर यह बेंच इस नुक्ते पर भी फैसला करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले की भी आज अडयाला जेल में खुसूसी अदालत में जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब समाअत करेंगे। आखिरी जो बयान रिकॉर्ड हुआ था वो साइफर केस में आज़म खान साहब का हुआ था। उस पर कल बड़ा शोर शराबा चलता रहा, एक प्रोपोगंडा चलता रहा। मैंने फ़याज़ महमूद के साथ, जो कि सदर हैं इस्लामाबाद कोर्ट रिपोर्टर्स के, उनके साथ बात की थी कि ये मामला दरअसल इतना है नहीं जितना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं आज़म खान के बयान के जो खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमने फिर भी कहा था कि देखें, ये फ़ैसला कोर्ट ऑफ लॉ में होना है, तो फैसले से पहले हम कोई प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कि केस कमज़ोर हो गया है, केस बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। फ़ैसला अदालत ने करना है। और ये भी हमने कहा था कि फ़ौजदारी केसेस में बाज़ औक़ात एक माइनर नुक्ते के ऊपर रिहाई भी हो जाती है और माइनर नुक्ते पे आपकी गिरफ्तारी या आपकी कन्विक्शन भी हो जाती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो हमारी रूटीन की खबरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक तो नाज़रीन, आप ये देख रहे होंगे कि इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। बिलावल ज़रदारी साहब हो, मुसमिक नवाज़ हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, सारे दावा कर रहे हैं कि इक़्तिदार में आने के बाद फ्री बिजली देंगे। कोई 200 यूनिट की बात कर रहा है, कोई 300 यूनिट की बात कर रहा है। और माजी में जनाब सब्ज़ खान ऑफ सब्ज़ बाग खान, उन्होंने भी कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा। तो ठीक है, इलेक्शन कैंपेन में सब कुछ चलता है, लेकिन आवाम से मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए जितने हमें दोस्त देखते हैं वो भी सुने, आगे तक भी हमारा पैगाम पहुंचाएं कि सोच समझ के देखभाल के आपने वोट देना है, जो आपके इलाके के काम आ सके, जो आपके वोट की कदर कर सके। जब आप उसके पास, वो जब मुंतखब हो उसके पास जाएं तो आपकी कदर करें। आपका मसला अगर है तो आपके मसले को हल करें, बजाय इसके कि आप जब उसके पास जाएं, जब वो जीत चुका हो, तो वो उठ के खड़े होकर आपके लिए सलाम भी ना करे, आपकी तरफ देखे तक भी ना, आपका फ़ोन भी अटेंड ना करें। तो ऐसे लोगों से कम अज़ कम मेरे ख्याल से आपने एहतियात करनी है और उन लोगों को वोट देना है जो आपके रसाई में हो, जिन पर आपको एतमाद हो कि वो जीतने के बाद आपके इलाके की तरक्की के लिए, आपके नौजवानों की तरक्की के लिए, आपके मसाइल को हल करने के लिए जो है वो मुतहरिक होंगे और कोई कसर रवा नहीं रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो ख़बर है, बल्कि वो मेरे पास जो चीज़ है जो आपको दिखानी थी, अब वो ख़बर आई है तो मुझे याद आ गया को मैं आपको कैसे दिखाऊं, लेकिन चलें बता देता हूं आपको। नाज़रीन, जो इल्ज़ाम लगाया गया उस्मान डार की तरफ से और उनकी वालदा रेहाना डार की तरफ से कि ख्वाजा आसिफ ने उनके घर पे पुलिस भेजी, हमला करवाया और वो इलेक्शन में हमें हरवाने के लिए, हमें डराने के लिए सब कुछ कर रहा था और ये होचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। और आपको एक वो वीडियो भी याद होगी जो उस्मान डार की वालदा ने जारी की थी, जिस पे लोगों ने बात की थी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी था तो एटलीस्ट आपको ऐसी वीडियो जारी नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने डेफेमेशन का नोटिस भेजा था रेहाना डार साहबा को और उस्मान डार साहब को। अब उसमें नाज़ी खबर ये है, ये आपको एक्सक्लूसिवली खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि वो जो नोटिस था हद तक इज़्ज़त का कि इतने दिनों में माफ़ी मांग लें, बसूरत दीगर आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, डेफेमेशन के केस का, सूट का आपको सामना करना पड़ेगा। अब वो नोटिस ख्वाजा आसिफ साहब ने भेजा अपने एक वकील, गालिबन इब्राहिम खान उनका नाम है, क्योंकि वो इसी मोबाइल में जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसी वो मैसेज मौजूद है, मैं नोट नहीं कर पाया तो एग्जैक्टली अब नाम नहीं बता सकता वकील साहब, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इब्राहिम खान उनका नाम है। और उसमें जो नोटिस भेजा गया डेफेमेशन के हवाले से कि माफ़ी मांगें, इल्ज़ामात वापस लें, अब वो नोटिस वसूल करने से उस्मान डार साहब ने और रेहाना डार साहबा ने इनकार कर दिया है। यानी कोरियर के ज़रिए ये नोटिस भेजा गया था और 29/12/2023 को ये नोटिस रिसीव नहीं किया गया और लेने से इनकार कर दिया गया। अब आप देखें, इल्ज़ाम आप लगाते हैं, अब इल्ज़ाम को आपने साबित करना था, आपको मौका ख्वाजा आसिफ ने दिया था, आप उसकी पिच पे जाके खेल सकते थे। लेकिन जब नोटिस गया तो जनाब दोनों वालदा और बेटे ने ये नोटिस लेके इस मामले को कंटेस्ट करने से पीछे हट गए। एक नाज़रीन ये खबर होगी। इसके अलावा नाज़रीन, कल आपने देखा, बल्कि अभी भी, चलें अभी वाली बात छोड़ देते हैं, कल आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जलसा किया लाहौर में, खासी मखलूक इकट्ठी की हुई थी और उस जलसे में ख़िताब कर रहे थे जनाब एतज़ाज़ अहसन साहब भी। अब एतज़ाज़ अहसन साहब की जो कुर्बतें हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं और एक मौके पे तो लतीफ़ खोसा साहब ने ऐलान कर दिया था
कि मैं भी तहरीक इंसाफ में आ गया हूँ और एतजाज़ अहसन साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये कल आपने देखा कि एतजाज़ अहसन साहब पीपल्स पार्टी के जलसे से बिलावल और आसफा के सामने बैठ कर खिताब कर रहे थे। अब ये तो आपने अपनी आंखों से देखा और सुना भी होगा। अब ख़बर क्या है नाज़रीन, ऐसा हुआ क्यों है? हुआ नाज़रीन इस तरीके से है। अब इसमें दो चीज़ें जो मुझे नज़र आती हैं, जो मेरा अपना एनालिसिस है। एक तो ये है ना, बल्कि एक ख़बर है, एक एनालिसिस है। ख़बर नाज़रीन ये है कि एतजाज़ अहसन साहब जिन्होंने कल ये कहा कि पीपी मेरे खून में दौड़ती है और पार्टी को मेरे से कोई जुदा नहीं कर सकता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन ख़बर ये है कि एतजाज़ अहसन साहब तहरीक इंसाफ से अपने बेटे को लाना चाह रहे थे, PTI का टिकट भी दिलवाना चाहते थे अली एतजाज़ अहसन को। लेकिन जो एतजाज़ अहसन साहब के बेटे हैं, हमें बड़े उनके करीबी ज़राए ने बताया कि अली एतजाज़ अहसन ने सियासत में आने से इनकार कर दिया और PTI का टिकट लेने से भी इनकार कर दिया। और बेटे ने वालिद को ये जवाब दिया कि आप जो सियासत कर रहे हैं, इस सियासत का बोझ मैं नहीं उठा सकता, मुझे PTI का टिकट नहीं चाहिए, मैंने PTI के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना। बल्कि वो तो उसके बारे में ज़रा ये बता रहे थे कि वो तो गालिबन अपनी जो अगली ज़िंदगी है वो पाकिस्तान से शुरू करना नहीं चाहते, वो बाहर रह के करना चाहते थे। ये तो एतजाज़ साहब बहुत अरसा पहले जब उन्होंने बैरिस्ट्री की, उन्हें पाकिस्तान में बुला लिया, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पे अपना ज़िंदगी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर दी। लेकिन वो सियासत में आने से उन्होंने वालिद साहब को इनकार किया कि मुझे जो आप PTI की तरफ ले जाके सियासत कराना चाहते हैं, मैं इस प्लेटफार्म से कोई अपनी सियासत का आगाज़ नहीं करना चाहता। ये खबर है। अब दूसरा मामला है कि एतजाज़ अहसन साहब जिनकी कुर्बतें तहरीक इंसाफ के साथ थीं और देखे गए खान साहब के ज़मान पार्क में खान साहब के लिए वकालत करते हुए देखे गए, खान साहब के लिए अडयाला जेल में जाते, वहाँ पे मुलाकातें करते देखे गए। तो एतजाज़ अहसन साहब अचानक से पीपल्स पार्टी में कैसे चले गए? तो नाज़रीन इसमें मेरा एनालिसिस ये है कि एक तो जो NA जहाँ से ये बिलावल ज़रदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब मुझे हल्का एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ग़ालिबन NA 127 है, तो यहाँ पे इनका मुकाबला अता तारड़ के साथ है। और जो कुछ लोग बताते हैं कि अता तारड़ साहब की पोजीशन बेहतर है बिलावल ज़रदारी साहब के मुकाबले में। तो अब उस पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए बिलावल ज़रदारी साहब ने एतजाज़ अहसन साहब को भी बुला लिया। और एतजाज़ अहसन साहब चूँकि नून लीग के वैसे इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि आप उनकी मोहब्बत का जो नून लीग के साथ एतजाज़ अहसन की है, उनके बयानात से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो एतजाज़ अहसन साहब को भी कोई PTI की जो वहाँ पे पोजीशन है वो अच्छी नज़र नहीं आई। तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बने हैं। ये ज़रूरत के तहत जो है ये एक रिलेशनशिप दोबारा कल आपने देखा कि एतजाज़ साहब वहाँ पे मौजूद थे। और इससे होगा ये कि एतजाज़ अहसन साहब जब वहाँ पे जाके खिताब करें, जो PTI का जो वोट है वो किसी और तरफ जाने की बजाय, क्योंकि मुकाबला तो एतजाज़ और अता तारड़ का है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे किसने बताया कि अता तारड़ साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे जब इलेक्शन होगा नाज़रीन, तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर अता तारड़ साहब नाज़रीन ना भी हों, चलें अगर मैं गलत हूँ, अता तारड़ साहब नहीं है, तो तब भी प्लान ये है कि जो PTI का वोट है वो बजाय इसके कि घर बैठा रहे कि हमारा जो एक्चुअल कैंडिडेट है वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सका और नून लीग जीत जाएगी, तो उस घर रहने वाले वोटर को उठा के पीपल्स पार्टी के झोले में डालने का प्लान किया गया है कि हमदर्दी का वोट जो है पीपल्स पार्टी को दिलवाया जाए। और कल आप देख रहे थे ना कि बिलावल ज़रदारी साहब क्या बयानात दे रहे थे कि ये जो इंतकाम की सियासत शुरू की है शरीफों ने, नून लीग ने, मुझे वोट दें, मैं आके ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाऊंगा और इंतकाम की सियासत को दफन कर दूंगा। अब इंतकाम की सियासत को दफन करने की बात भी करते हैं, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। 9 मई का जो वाक़या उसको भी फिर ठीक कहते हैं। तो फिर कौन सी इंतकाम की सियासत हो रही है? आप इन्हीं दोनों चीज़ों का तो तहरीक इंसाफ का एतराज़ है कि हमारा बल्ला ले लिया गया, 9 मई पे हमारे खिलाफ एक्शन लिया गया, हमारे लोग पकड़े गए, तो फिर इंतकाम कहाँ क्या हो रहा है? आप खुद उसको एंडोर्स करते हैं। लेकिन ये नाज़रीन वक्त का तकाजा है कि PTI के वोट को इधर कैसे लाया जाए। तो एतजाज़ अहसन साहब को लाया गया है और एतजाज़ अहसन साहब इसलिए है कि कहीं नून लीग ना जीत जाए, तो चलें पुराने बिलावल ज़रदारी साहब जीत जाएँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये कहते हैं ना कि एक मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता, पर मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन अब इस खबर को आपने झटका कहना है जो मैंने अभी बताई है, या फिर सियासी प्लान कहना है, ये आपका अपना फ़ैसला है, जो मैंने थंबनेल की पहली लाइन पे लिखा। लेकिन एक ब्रेक थ्रू के बारे में नाज़रीन कहा जा रहा है कि जो NA 119 से मरियम नवाज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो PTI के कैंडिडेट होने का दावा कर रहे थे माहिर मोहम्मद वसीम साहब, वो दस्तबरदार हो गए हैं मरियम नवाज़ के हक़ में। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है
कि पीटीआई के कैंडिडेट होने का जो दावा करने वाले माहिर मोहम्मद वसीम साहब वो दस्तबरदार हो गए हैं मरीम नवाज़ के हक़ में। मरीम नवाज़ की हमायत का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ मरीम नवाज़ की हमायत का ऐलान किया है बल्कि मुस्लिम नवाज़ में उन्होंने अपने लोगों के साथ, अपने कारकुनान के साथ शमूलियत भी अख्तियार कर ली है। लेकिन आज़िज़ चौधरी निसार अली ख़ान ने पहली मरतबा एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। ज़ाहिर सी बात है, इलेक्शन का दौर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। इलेक्शन कैंपेन तमाम जो रहनुमा अपने अपने हलके में कैंडिडेट्स हैं वो अब अपने वोटर को इंटरेक्ट करने के लिए माजी की बातें भी बता रहे हैं, माजी के राज भी बता रहे हैं। तो चौधरी निसार अली ख़ान ने अपने वोटर से कहा है, अपने हलके के अवाम से कहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे आपको जो वोट है उसका पहरा देना है। चौधरी निसार अली ख़ान ने कहा कि इस मरतबा वोट पे पहरा देना इसलिए ज़रूरी है कि आखिरी मरतबा जब इलेक्शन हुआ था पिछली मरतबा तो वोट पे डकैती डाली गई थी। अब ये डकैती का नाज़रीन क्या मतलब है, ख़बर क्या निकलती है चौधरी निसार अली ख़ान के एक स्टेटमेंट से। अब चौधरी निसार अली ख़ान साहब भी कह रहे हैं कि अब इसको दोबारा से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने पहरा देना है अपने वोट पे ताकि पिछली मरतबा जो हमारा वोट चोरी हुआ वो डकैती ना पड़ सके। अब चौधरी निसार अली ख़ान के हलके में जो कैंडिडेट जीता वो चौधरी ग़ुलाम सरवर ख़ान थे। चौधरी ग़ुलाम सरवर ख़ान नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जीते थे। तो जिस तरह चौधरी निसार अली ख़ान ने कहा कि पिछली मरतबा डाका पड़ा था और इस मरतबा वोट का पहरा देना है तो पिछले वाले ना जीत जाएं, तो ये चौधरी निसार अली ख़ान का जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि पिछली मरतबा पीटीआई के लोगों को जितवाया गया। और पीटीआई के लोगों को किसने जितवाया ये भी ज़ाहिर सी बात है कि नाम नहीं लेंगे। चौधरी निसार अली ख़ान बड़े वज़ेदार इंसान हैं तो वो नाम नहीं लेंगे जनरल बाजवा साहब का। लेकिन जनरल बाजवा साहब चौधरी जावेद चौधरी साहब के साथ कॉलम में क्या उन्होंने बातें की थी वो हर्फ ब हर्फ जो है वो चौधरी जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिख दिया था, लेकिन उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ था। तो ये जो नाज़रीन चौधरी निसार अली ख़ान का स्टेटमेंट है इसका निशाना मैं ये समझता हूँ इमरान खान है, और इमरान खान से आगे बढ़ के उनका निशाना जनरल बाजवा साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को वो हुकूमत में लेके आए थे, जिनके बारे में बिलावल कहते थे कि सेलेक्टेड है ये इलेक्टेड नहीं। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।